कि मैं अपने पेरेंट्स की नेचर को जानती हूँ ना। मेरे ससुराल वालों से फाइनेंशियल हेल्प क्या दामाद से कभी भी नहीं लेंगे। Plus they're very strong. मैं जानती हूँ बाबा कैन हैंडल दिस सिचुएशन। अच्छा, तुम उनसे ये तो कह सकती हो कि वो कुछ अरसे के लिए ही सही हमारी कंपनी से लोन ले लें। वैसे कोइंसिडेंटली इस वक्त फर्म में एक वैकेंसी है जो कि मार्केटिंग हेड की है। अंकल चाहे तो वी कैन टेक अप दैट जॉब एज वेल। मैं बात करके देख लेती हूँ अगर तुम कह रहे हो, कि मैं जानती हूँ वो नहीं मानेंगे। अच्छा, एक और सोल्यूशन है। जो गाड़ी और जेवरात लेकर आई थी वो उन्हें वापस कर दो, हो सकता है उनका कुछ मसला हल हो जाए। शाज़द, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे पेरेंट्स कभी भी वो सब सामान वापस नहीं लेंगे जो उन्होंने मुझे दिया है। उनका लॉस करोड़ों में हुआ है। तो फिर क्या हल है, कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुददार हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट इस वक्त उनको जरूरत है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि वो ये जॉब ले लें। इनफैक्ट मॉम भी यही चाहती हैं। मैं बात करती हूँ। हाँ, चलो मैं जाता हूँ। ओके, बाय। भाई रामीन, तुम अपने मशवरे अपने पास रखो और शाजिर को भी कह दो। हमें उसकी और उसकी फैमिली की कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है, हम अपने मसले खुद हल करेंगे। मामा, अगर शाजिर की ऑफर पे आपको एतराज है तो मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लें। देखिए, अगर आप ज्वेलरी वगैरह बेच देंगी या वापस ले लेंगी तो थोड़ी बहुत सेविंग्स आ जाएंगी आपके पास। रामीन, हमें तुम्हारी गाड़ी और ज्वेलरी की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको ये दोनों चीजें वापस कर रही हूँ। अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको इस्तेमाल करना है या बेचना है। तुम पागल तो नहीं हो गई? हम तुम्हारा जहेज लेंगे वापस। और सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। तुम्हारे बाबा गए हैं ढूंढने के लिए जॉब, इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन आप उनकी तो बात ही ना करें मेरे सामने प्लीज। बहुत नाराज हूं मैं उनसे। क्यों नाराज हो? क्या हो गया तुम्हें रामीन? किसने इतना जहर भरा है तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे बाप के खिलाफ? तुम ऐसी नहीं थी। ऑनेस्टली मामा, मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा ने कौन सा जादू किया है आप पे। मतलब उनकी हर बुराई में आपको कोई ना कोई अच्छाई नजर आ जाती है। सड़क पे ले आए हैं वो, आपको सब कुछ खत्म हो गया है, आप अभी भी उनकी साइड ले रही हैं। शट अप रमीन, मेरी बात गौर से सुनो तुम। आइंदा तुमने अपने बाप के खिलाफ कुछ भी कहा तो मिलना तो दूर, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। समझ आई तुम्हें? अभी चंद दिन पहले ही जर्मनी से वापस आया हूँ। वहाँ जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया जर्मन कंपनी के साथ। यकीन जानो, जैसे ही तुम्हारे हालात का इल्म हुआ मैं सारी मीटिंग कैंसिल करके दौड़ा चला है। मेरे लायक कोई खिदमत है तो बताओ। आप दोनों यहाँ हमारे घर आए हैं, हमारे लिए ये बहुत है। ये तो सारे रास्ते इतना परेशान थे, बड़ी फिक्र कर रहे थे ये तुम्हारी। बल्कि ये तो कह रहे थे कि हम आप लोगों को अपने साथ इस्लामाबाद ले जाएं। हाँ भाई, तो यहाँ बचा ही क्या है, सब कुछ तो यहाँ बर्बाद हो ही गया। वैसे भी हमारा इतना बड़ा बिजनेस, उबर की कुछ तो सलाहियतों से फायदा उठाएंगे। वैसे भी मुझे नए प्रोजेक्ट के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है। वो नहीं, थैंक यू सो वेरी मच, लेकिन इशू ये है कि हम इस्लामाबाद नहीं शिफ्ट हो सकते। हाँ, ये उमर बिल्कुल सही कह रहे हैं। रामीन की शादी कराची में ना, इकलौती बेटी, हम शहर छोड़ के कैसे जा सकते हैं? रामीन की शादी तुमने खाती पीती घराने से तो की है ना, या फिर तुम्हारी तरह उसे भी किसी मिडिल क्लास शख्स से इश्क हो गया? रामीन की शादी बहुत अच्छे घराने में, दौलतमंद होना उनका प्लस पॉइंट जरूर है, लेकिन हम रिश्तों को दौलत के तराजू में नहीं तोलते। अरे आंटी, आप तो बुरा ही मान गई। शहरियार के कहने का वो मतलब नहीं था। रिश्तेदार होने के नाते मैं यहाँ पर फर्ज निभाने के लिए आया था। अगर तुम लोगों को मेरी ऑफर इतनी नागवार गुजर रही है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। नहीं नहीं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हमारा तो यही मतलब है ना कि उमर इज वेरी हाईली क्वालिफाइड, इंशाल्लाह कराची में जॉब मिल जाएगी।
एक्सक्यूज मी मैम, जरा देखूं बाहर कौन है। लेकिन आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? बैंक की तरफ से दी हुई मोहलत अभी चंद महीने बाकी हैं उसमें। हमें भी बैंक की तरफ से ही घर खाली करवाने का ऑर्डर्स मिले हैं सर। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं नोटिस। और इसके साथ साथ हमें अब ये दोनों गाड़ियां भी अपनी तहवील में ले ली हैं। गाड़ियां तो हम आज लेकर जा रहे हैं, लेकिन घर खाली करवाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम। नहीं, लेकिन जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं एक आध दिन में ये गाड़ियाँ खुद छोड़ जाऊंगा आपके पास, तो फिर? आई एम सो सॉरी सर, हमें बैंक की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले, हम नहीं कर सकते। तभी हो तुम। उमर, बहस क्यों कर रहे हैं? दे दे चाबियां। ठीक, क्या मैं लाता हूँ चाबी? गाना तो बहुत खूबसूरत है मॉम। एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट। अभी तो तुमने अपना रिसेप्शन का जोड़ा नहीं देखा। इट इज ब्यूटीफुल। तुम अपने पेरेंट्स की तरफ गई हुई थी ना, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती। अदरवाइज चूज तुम्हें ही करना चाहिए था। नहीं, आई कंप्लीटली ट्रस्ट योर चॉइस। आपने सेलेक्ट किया है तो आई एम श्योर कि खूबसूरत ही होगा वो। खूबसूरत नहीं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मॉम ने पाकिस्तान के सबसे एक्सपेंसिव डिजाइनर से तुम्हारा ड्रेस डिजाइन करवाया। छोटा इवेंट तो है ना, मेरी बहू के वलीमे का ड्रेस है, वो छोटी मोटी तो बात है नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत नजर आओ कि लोग शाजिर की पसंद की ना दाद दें कि क्या खूबसूरत लाइफ पार्टनर चूज किया उसने। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मॉम। थैंक यू फॉर व्हाट? ही एक्चुअली शायद मुझसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैंने आपको समझने में देर कर दी। शाजिर हमेशा आपकी इतनी तारीफ करता है, अब मुझे समझ आ रही है कि वो इतनी इज्जत क्यों करता है आपकी। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। I just want that. और सुनो, तुम्हें अपने पेरेंट्स की वजह से परेशान मत हो। ये रिसेप्शन हो जाए, फिर हम मिल बैठ के इस मसले का हल भी निकाल लेंगे। और मुझसे जो कुछ होगा ना, मैं करूंगी उनके लिए। तुम परेशान मत हो। This means a lot. Thank you.